हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमीन चैप्टर से नेम ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और हम लोगों का फर्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन है हाफमैन अमोनोलिसिस। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करके मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी साल्ट बनाता है। ठीक है, अभी अमोनोलिसिस का मतलब क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ द CX बॉन्ड कह सकते हो, यह है ना RX में CX होगा, बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। ठीक है, तो इसके ब्रेकिंग को, जैसे आपके पास ये R की जगह पर आपने क्या लिखा, R की जगह पर C ही तो लिखोगे, जैसे मैं CH3 लिख दिया और यहाँ पर X है, तो इसका जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है अमोनिया के द्वारा, इसको अमोनोलिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन कैरिड आउट इन सील्ड ट्यूब, इस सील्ड ट्यूब में होगा एट 373 केल्विन पर। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगा। देखते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, RX NH2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कैसे रिएक्शन होता है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास अमोनिया है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। RX ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को ही आप हैलोएल्केन बोलते हो, एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसके बीच में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड इधर हम लोग घुमाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके RNH3 + X- बनाएगा, ये अमोनियम साल्ट होगा। फर्दर वन मॉलिक्यूल आप अमोनिया को लाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए NH3 और यहाँ से एक H NH4 हो जाएगा, एक X NH4X यहाँ बाहर जाएगा, बचेगा क्या RNH2, क्योंकि एक H एक X हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बन गया प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन बन गया। नेक्स्ट आप देखेंगे जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से अधिक बेसिक है। ये फर्दर रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड फॉर्म सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी टर्सरी एमीन बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी एमीन फिर एल्काइल हैलाइड के जब एक्सेस में लेंगे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी एमीन फिर से इस पर अटैक करेगा, X यहाँ का X यहाँ का एक H HX बाहर कर दो, ये बन जाएगा आपके पास सेकेंडरी एमीन। फर्दर आप सब एल्काइल हैलाइड लाएंगे तो फिर से वही होगा, इसका X और इसका एक H HX जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी एमीन। और जब लाओगे आप RX एक और मॉलिक्यूल, तो आपके पास देखिए R4N + X- बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ नोट की क्या बात है, पॉइंट क्या होगा वो देखेंगे। देखिए मैंने एल्काइल हैलाइड लिया RX अल्कोहलिक अमोनिया, यदि इसको एक्सेस में लोगे तो आपका प्राइमरी एमीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यदि आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लोगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त होगा। तो ये था हाफमैन अमोनोलिसिस। नेक्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एमाइड लिया जाता है, एमाइड Br2 एक्वस और एथेनोलिक NaOH से रिएक्शन करेगा या KOH से, तो एमीन बनाएगा, मतलब एमाइड से एमीन बनता है। और इन एमीन 1 कार्बन लेस देन एमाइड, एमाइड से एक कार्बन कम होता है जो एमीन आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन को। यहाँ देखिए एमाइड है, KOH Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, RNH2 बन रहा है, K2CO3 2 KBr टू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा
आर की जगह पर मैं ले रहा हूँ प्रोपेनामाइड। देखो आर की जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ C2H5, मतलब इसकी जगह पर मैंने प्रोपेनामाइड लिया। ठीक है, आर की जगह पर क्या रख दिया C2H5, CONH2 बन जाएगा, Br2KOH पूरी कॉपी। तो मेरे पास ये C2H5 ये NH2 यही बचेगा। यहाँ से आपके पास CO निकल करके बाहर जाएगा, CO यहाँ से जाएगा और वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये CO3 में चेंज हो जाएगा, तो K2CO3 यहाँ बाहर जाएगा, फिर +2 KBr जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। आप इसे बेंजामाइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं। बेंजामाइड आपके पास ये है, Br2 4NaOH से रिएक्शन कर रहा है, आपके पास बन रहा है एनिलीन। तो देख रहे होंगे आपके पास ये जो तीनों रिएक्शन है ना, प्रोडक्ट सेम बन रहा है। एमाइड ले रहे हो, KOH ले रहे हो, Br2, एमीन बन रहा है K2CO3, KBr, वाटर, बैलेंस के साथ भी सेम बन रहा है। चेंज किया फिर भी वही बन रहा है, बेंजामाइड ले लिया फिर भी आपके पास वैसा ही बन रहा है। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में एमाइड से एमीन बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या होता है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन प्रिपेयर किया जाता है, इससे एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बनाया जाता है। एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जाता। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन देखते हैं क्यों नहीं बनाया जाता। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विथ A9 फॉर्म बाय द थैलेमाइड। थैलेमाइड के द्वारा जो A9 बनता है उसके साथ एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थैलेमाइड, यहाँ आप एल्कोहलिक KOH ला रहे हो तो इसका K यहाँ पर आएगा N के पास, और H और OH यहाँ से वाटर बाहर कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे RX को लाएंगे, तो यहाँ से K यहाँ से X, KX को बाहर कर दीजिए, R इस N से लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसा प्रोडक्ट N एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में आप इसका हाइड्रोलिसिस करिए KOH की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा RNH2 और ये साल्ट ऑफ फैथैलिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। तो ये प्राइमरी एमीन बनाने का काम आता है। R की जगह पर यहाँ पर आप CH3 C2H5 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कुछ लोग बच्चे ऐसा देख सकते हैं कि कैसे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे आपके पास ये आपके पास N एल्किल थैलेमाइड है, ये आपके पास है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करो। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से नहीं तोड़ रहा, यहाँ से हम तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से तोड़ेंगे तो मैं इसको एक H, इसको एक H देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इतना RNH2 यही तो होगा, और इसको मैं OH दूंगा और इधर वाले को भी क्या देंगे OH। तो ये बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा आपके पास फैथैलिक एसिड। ठीक, RNH2, लेकिन इसमें आपके पास बेस है ना KOH, तो आप जानते हो K प्लस OH माइनस में टूटेगा ये। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपके पास OH और इसका H वाटर बना लेगा और K यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से ये साइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये आपके पास साइड प्रोडक्ट बनता है। तो मैंने कहा ना कि ये कैसे रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से मैंने लिखा, इसको मैंने तोड़ा, इसके बीच में RN इधर है, इसको H दिया, इसको H, RNH2 बाहर, COOH है, COOH को फिर से आपने क्या किया, KOH से रिएक्शन कराया, K प्लस OH माइनस, इसका H, इसका OH वाटर जाएगा, K यहाँ करके लग जाएगा, तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखते हैं सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे प्रोपेनोइक एसिड लिया गया है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन हो रहा है,
तो यहाँ पर बन रहा है एथिलेमीन N2CO2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपके पास ये CO2 तो बाहर जा रहा, ठीक, CO2 बाहर जा रहा, और यहाँ से N2 निकाल रहे हैं, N2 बाहर जा रहा, यहाँ एक N बचा, एक H और ये H, H2 बना देगा, तो आपके पास ये बन जाएगा क्या, C2H5NH2 एथिलेमीन। ठीक, तो इसमें भी आपके पास कार्बन का नंबर कम हो रहा, तो कार्बन की संख्या कम करने के लिए इन सब रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक, C6H5SO2Cl को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन में हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए प्राइमरी एमीन के साथ इसका कैसा रिएक्शन होता है। तो द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन यील्ड N-एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनाएगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या लिख लिया मैंने एथिल एमीन। ये कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। ठीक है, इसका एक Cl, इसका एक H, ये HCl बाहर जाएगा। ठीक है, HCl को बाहर कर देंगे और बस इस N को इस S से ला करके जोड़ देंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा है। इसका नाम हो जाएगा N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, ये कह रहे हैं सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली में मतलब बेस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए बेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि प्राइमरी एमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करके सल्फोनामाइड जो बना रहा है वो सॉल्युबल है एल्कली में। पॉइंट भी नोटेड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी एमीन का। इन द रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमीन N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। फिर से मैंने लिखा, अब यहाँ पर सेकेंडरी एमीन 2 C2H5 ले लिया, इसका एक आपके पास Cl, इसका एक H, HCl बाहर कर दीजिए और इसको ला करके यहाँ से अटैच कर दीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा N डाइएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और ये कह रहे हैं इनसॉल्युबल इन KOH। KOH मतलब एल्कली में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि आप देखो अब नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी क्या था, सॉल्युबल था। प्राइमरी एमीन से जो सल्फोनामाइड बना, सेकेंडरी से जो सल्फोनामाइड बना वो इनसॉल्युबल है एल्कली में। आप एक टर्सरी एमीन लोगे तो फिर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो सल्फोनामाइड बनाता हो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी एमीन के साथ जो बनाता है सल्फोनामाइड वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक, कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड, इसमें आप देखेंगे तो हम लोगों का आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनेगा, जिसे आप कार्बिल एमीन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी प्राइमरी एमीन ही देता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म CHCl3 से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनाता है, जिसका स्मेल फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन को। RnH2 यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, RnC बनेगा, KCl वाटर बाहर जाएगा, तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। यदि आप एनिलीन लोगे तो भी आपके पास देखिए सेम रिएक्शन, सेम बैलेंसिंग, यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है।
अब आपके पास आ जाता है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एमीन का ही है। इसमें क्या करते हैं, एथिलेमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है, ACH2 ही समझिए। तो आपके पास बनता है एथिल डाइथायोकार्बामिक एसिड, जिसका HCl से रिएक्शन करा करके हम लोग ये बनाते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास C2H5 NH है ना। अब देखिए आप, ऐसे मैंने लिखा हूँ कार्बन डाइसल्फाइड को, मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये वाला जाएगा ऐसे, इसको इधर घुमाओ तो ये जाएगा H+ के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन से जुड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपके पास C2H5 NH, और यहाँ से आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ये सल्फाइड, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा SH ना, यही तो हो रहा। एक H यहाँ आ जाएगा, बाकी सबको तो ठीक है। तो ऐसा देखो कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, ठीक। जो यहाँ पर ये बना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जब देखेंगे तो HgCl2 लाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसका एक Hg, इसका एक S, HgS बाहर, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर एक H, 2 H है ना, तो 2 Cl, 2 HCl बाहर, बचेगा क्या C2H5, ठीक, N, ठीक, CS, ये होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट। और इसका जो स्मेल है ना वो मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है, सरसों के तेल जैसा होता है, इसीलिए ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नाम बोला गया, ठीक। अब लास्ट रिएक्शन देखेंगे, डाइजोनियम साल्ट से है ये। और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ये होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का ही बनना डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। और ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप सब फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। तो देखिए, लो टेम्परेचर पर NaNO2HCl से रिएक्शन करता है एनिलीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, ये साइड प्रोडक्ट है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत से कंपाउंड को फार्म करने में हेल्पफुल होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मैंने लिख दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसको समझने के लिए आप इसका ओरिजिनल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इस पर प्लस है, यहाँ Cl आसपास भटक रहा है, समझिए, ठीक। तो क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम का क्लोराइड का रिएक्शन CO2Cl2 HCl से करेंगे तो क्लोरोबेंजीन, मतलब ये ग्रुप हटने वाला है, क्लोरीन आने वाला है। C2Br2 HBr से करोगे तो ब्रोमोबेंजीन, N2 जाएगा बाहर। यदि आप CuCN या KCN से करेंगे तो यहाँ पर CN लगेगा। तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर फेनिल साइनाइड, ठीक। तो यहाँ पर जो आपके पास बनाया, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक। सैंडमेयर में क्या लेते हैं, क्यूप्रेस हैलाइड लेते हैं, CuX ऐसे लेते हैं, +1 वाला, ठीक है, यहाँ -1, बस यहाँ ऐसे कर दिया गया। इसका भी नाम क्यूप्रेस क्लोराइड ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जब CuHCl CuHBr से रिएक्शन करेंगे तो भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा, बस यहाँ कैटालिस्ट चेंज है, कॉपर पाउडर आ गया है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा गटरमैन रिएक्शन। आप नेक्स्ट देखोगे, जब फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे HbF4 से, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से N2 बाहर जाएगा, BF3, यहाँ से BF3 बाहर जाएगा, एक F बचेगा, तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, जिसे बाल्सीमैन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, वाटर के साथ इसे हीट करते हैं, ग्रेटर देन 278 केल्विन, तो फिर फिनाल बन जाता है, ठीक। और HCl बाहर जाएगा। यदि आप उसका रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड से कराते हैं तो बेंजीन बनता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अदर कंपाउंड के फार्मेशन में। नोट देख लेते हैं N2+, जो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप। ये N2+ क्या होता है, डाइजोनियम ग्रुप होता है, रिप्लेस्ड बाई Cl-, Br-, I-, Cn-, OH- के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है। मतलब N2 क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पर यही तो है, ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ पर आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cn-, ठीक है, OH, ये सब आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इतना देखें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ना, फ्लोरोबेंजीन, यहाँ तक कि आयोडोबेंजीन भी आप बना सकते हैं। KI से रिएक्शन करा दीजिए तो बन जाएगा आसानी से। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।